नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सह आचार्य इतिहास। पिछले कुछ यूट्यूब वीडियोस में हम लोगों ने मौर्य काल के विभिन्न शासकों एवं मौर्य काल का सर्वाधिक प्रमुख या महत्वपूर्ण शासक अशोक के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अशोक के धम्म के बारे में अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं एवं हमारे विश्वविद्यालय की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस पर विशेष रूप से ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। अशोक के धम्म को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम लोग दो भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। पहला भाग के बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं। सबसे प्रथम प्रश्न यह उठता है कि अशोक का धम्म है क्या। इसमें एक विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, धर्म और धम्म अलग अलग टर्म हैं। इसमें हम अशोक के धम्म की जिसकी बात करते हैं वह कोई धर्म विशेष नहीं है, बल्कि हम देखें तो ये एक आचरण संहिता मात्र प्रतीत होता है। यानी किस प्रकार का आचरण समाज में व्यक्ति को करना चाहिए, उससे संबंधित विशेष बातों का व्याख्यान अशोक के धम्म के अंतर्गत किया गया है। इसमें अशोक के धम्म में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सामान्य नैतिक आचरण पर बल दिया गया है, और यह नैतिक आचरण हम देखें तो सभी धर्मों में प्राय मिलता है। इसी कारण अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि अशोक का धम्म एक सार्वभौम धर्म था, जिसमें ये कहा जा सकता है कि सभी धर्मों का सार सम्मिलित था। यानी इसको अगर हम साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करें तो अशोक का धम्म धर्म से अलग है, और यह एक नैतिक आचार संहिता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से ये अपेक्षा की जाती है, समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से ये अपेक्षा की जाती है कि वो इसके अनुरूप अपना आचरण करे, जिससे समाज में समरसता का भाव बना रहे। और यह जो नैतिक आचरण है इसमें सभी धर्मों का सार सम्मिलित है, किसी एक धर्म से इसको संबंधित नहीं किया जा सकता है। अशोक के धम्म के प्रमुख रूप से यदि देखे जाएं तो दो स्पष्ट रूप बताए गए हैं। पहला बताया गया है व्यावहारिक धम्म और दूसरा उसका निषेधात्मक पक्ष। यानी इसके जो दो रूप हैं उनमें व्यावहारिक रूप और निषेधात्मक रूप दो प्रमुख रूप से इनका विभाजन किया गया है। व्यावहारिक रूप के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसका बारे में अशोक स्वयं बताता है अपने दूसरे स्तंभ लेख में कि किय चू धम्मे। वह पूछता है कि धम्म क्या है, क्यों दूसरे स्तंभ लेख में किय चू धम्मे यानी धम्म क्या है, वह खुद इसका प्रश्न करता है, और इस प्रश्न का उत्तर भी वह स्वयं देता है और कहता है कि अपासी नवे बहुकयाने दया दाने सच्चे सोचे। अर्थात धम्म के जो विभिन्न पक्ष हैं व्यावहारिक रूप में वो ये हैं अपासीनव यानी पापहीनता, बहुकयान यानी बहुकल्याण यानी सबके सब कल्याण की बात करना, दया दान, सच यानी सत्यता पर विशेष बल देना, और सोचे यानी शुद्धि, मन से
शुद्धता का भाव रखना, मन में शुद्धता का भाव रखना, सोचे से अभिप्राय। तो धम्म के ये विभिन्न पक्ष बताए गए, अपासीनव, बहुकयान, दया, दान, सच और सोचय। अशोक के कई शिलालेख हैं जिनमें इस प्रकार के व्यावहारिक धर्म या कर्तव्य संहिता का वर्णन किया गया है। इसमें सामान्य शब्दों में इसको कुछ कुछ इस प्रकार से समझाने का प्रयास किया गया है, जैसे शुश्रूषा। शुश्रूषा यानी माता पिता, बड़ों, गुरुओं तथा अन्य जो श्रद्धेय व्यक्ति हैं, जो श्रद्धा के पात्र व्यक्ति हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना। दूसरा पाठ ये कह रहे हैं अपचीति। अपचीति यानी गुरुओं का आदर करना। तीसरा संप्रतिपत्ति यानी सम्यक व्यवहार। सन्यासियों, ब्राह्मणों, श्रमणों, मित्रों, परिचितों, दासों, सेवकों, आश्रितों, निर्धनों तथा दुखी जनों से अच्छा व्यवहार करना, इसको संप्रतिपत्ति कहा गया है। दानम यानी सन्यासी, ब्राह्मणों, श्रमण, मित्रों, संबंधियों, बड़े और बूढ़ों के प्रति उदारता रखना। अनारंभो अहिंसा यानी जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव रखना। और अविहिंसा भूताना यानी सभी जीवित प्राणियों के प्रति अक्षति की भावना रखना। ये तो व्यावहारिक रूप हुआ धम्म का। अब धम्म का निषेधात्मक रूप क्या है उसके बारे में देखें तो इसके अंतर्गत धर्म के आचरण में बाधक आसीनव यानी पाप को आत्मनिरीक्षण द्वारा पहचानने और नष्ट करने की शिक्षा दी गई है। यानी आप ये देखेंगे कि व्यावहारिक रूप जो हमने पहले पढ़ा है उसमें तो ये बताया गया कि किस प्रकार का व्यवहार करना है, उसमें अलग अलग पक्ष हमने देखे थे। और जो निषेधात्मक रूप है उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि कौन से ऐसे आचरण के बाधक हैं या धम्म के आचरण के जो बाधक हैं उनको आत्मनिरीक्षण के द्वारा पहचानना और उनको नष्ट करना, यही धम्म का निषेधात्मक रूप है। इस प्रकार के आसीनव या पापों को पहचानना और उनको नष्ट करना। अशोक का जो तृतीय स्तंभ लेख है उसके अनुसार इस पक्ष को इस प्रकार से बताया गया है, आसीनव गामिनी नाम अथ चंडीय निथुल्य कोदे माने ईस्या। आसीनव गामिनी नाम अथ चंडीय निथुल्य कोधे माने ईस्या। यानी आसीनव या पाप कौन से हैं जिनको पहचान कर नष्ट करने की बात की जा रही है, वे हैं पहला चंडीय या उग्रता, किसी भी चीज़ पे एकदम से गुस्सा आना, उग्र हो जाना। निठुल्य यानी निष्ठुरता। कोदे यानी क्रोध। माने यानी मान। ईर्ष्या यानी ईर्ष्या। इसके अनुसार अशोक अपने आसीनवों को पहचान कर उसे नष्ट करने का ज्ञान देता है। इसको हम निषेधात्मक रूप के अंतर्गत देख सकते हैं। अब अशोक के बारे में एक आ जाता है कि अशोक का धम्म की सर्वव्यापकता, यानी अशोक का जो धम्म है वो सर्वग्राही है और सर्वव्यापी है, यानी सभी को स्वीकार्य है और सभी जगह व्याप्त है। इस धम्म में केवल मानव मात्र के लाभ की आकांक्षा नहीं की गई, यानी केवल मानव मात्र का भला हो इस प्रकार की इच्छा व्यक्त नहीं की गई है, बल्कि समस्त पृथ्वी पर जितने भी रहने वाले समस्त प्राणी हैं उन समस्त प्राणियों का कल्याण इस धम्म का प्रमुख उद्देश्य था। यानी
अशोक का धम्म केवल मानव मात्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके व्यापक रूप में देखें तो ये सभी प्राणियों पर लागू होता है। अशोक के धम्म की आधारभूत भावना जो है वो अनालंबो प्राणिना अविहिंसा भूताना, यानी सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा अशोक के धम्म की मुख्य भावना है। अशोक के कार्यों में मनुष्य तथा सभी जीवों का ध्यान रखे जाने की बात कही जाती है। जैसे द्वितीय शिलालेख में अशोक कहता है कि सर्वत्र देवानाम प्रिय प्रियदर्शी की दो चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं, यानी जो प्रियदर्शी राजा अशोक है उसकी दो चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं। पहली मानव चिकित्सा और दूसरी पशु चिकित्सा, यानी दोनों ही प्रकार की चिकित्साओं के द्वारा मानव मात्र के कल्याण की बात यहाँ पर की जाती है, जिसमें सभी प्राणियों का कल्याण सम्मिलित है। धन्यवाद। अब इसका जो दूसरा भाग है उसको हम अगले YouTube वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।